अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन, क्या हाल चाल है एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट ब्यूटिशियन क्लास। तो आज के थंबनेल पे आपने देख लिया, मैंने आपको टिक्का सेटिंग बतानी है कि प्रोफेशनल तरीके से टिक्का कैसे सेट किया जाता है, या टिक्का सेट करने का वो तरीका जो सैलून में यूज़ किया जाता है या प्रोफेशनल यूज़ करता है। कि आप जैसे देखो, ब्राइड का टिक्का होगा तो वो झूमर है या टिक्का कहीं नहीं जाता, और वही अगर आप घर में लगाओ तो या तो वो इधर उधर या किसी जगह पे वो रहता नहीं है। आज इस तरीके से मैं आपको बताऊंगी तो विदाउट ग्लू भी वही जगह पे टिक्का रहेगा, और जब तक आप निकालोगे नहीं वो निकलेगा नहीं। तो अगर आप सैलून पे काम करना चाहते हो तो भी आपने टिक्के और झूमर की ऐसे ही सेटिंग करनी है, और अगर आप घर में करते हो, खुद से तैयार होते हो किसी भी घर के फंक्शन पे, तो भी आपने इस तरह से अगर सेटिंग की है ना टिक्के की, तो टिक्का कहीं नहीं हिलेगा। चाहे आप डांस करें, कुछ भी करें, टिक्का कहीं नहीं जाएगा। प्रोफेशनल तरीके से टिक्का मैं आज सेट करना बताती हूँ। काम स्टार्ट कर लेते हैं। और एक और बात मैं क्लियर कर दूं, मैं आपको मांग टिक्का सिखाने लगी हूँ कि जिसकी चौड़ी पट्टी होती है मांग की, मैं आपको वो सिखाने लगी हूँ कि इसकी सेटिंग किस तरह से की जाती है। ठीक है, ये बालों के अंदर छुपा हुआ बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। जैसे आप साइड पफ बनाओ तो उसमें उसका अगर बारीक वाला हो, जिसकी मांग नहीं चौड़ी होती है टिक्के की, तो वो छुप जाती है। लेकिन अगर इस तरह का टिक्का है ना, तो ये फुल नज़र आता है, वही खूबसूरत लगता है। और आजकल ट्रेंडिंग में भी यही टिक्के चल रहे हैं, जो ढके हुए बालों के नीचे, उन टिक्कों का फ़िलहाल ट्रेंड नहीं है। अगर है भी है तो साइज़ में बहुत बड़े, इस टाइम ट्रेंडिंग पे साइज़ में बहुत बड़े टिक्के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास सिलाई का टिक्का है, इसकी मांग पट्टी काफ़ी चौड़ी है। मुझे इसके साथ सेटिंग के लिए जो चीज़ चाहिए वो है थ्रेड। आपने ब्लैक कलर का थ्रेड लेना है। इस वक्त मेरा ख़त्म हुआ था तो मैं इसी से सिखा रही हूँ आपको, लेकिन आप कोशिश किया करें या तो डार्क ग्रे कलर में हो, या ब्राउन कलर में हो, या ब्लैक कलर में, इसके अलावा कोई कलर ना हो। अगर हो भी तो आप देखना, मैं जिस तरीके से सेट करूँगी कहीं धागा नज़र नहीं आएगा बालों में। ठीक है, हमने इसमें डबल थ्रेड डालना है। डबल थ्रेड कैसे डालना है, आपने एक सिरे से, जो हमारे यहाँ आप जब भी टिक्का खरीदोगे ना, तो उसमें ये होल बना होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपने उसमें से गुजारना है धागे को और इसको डबल कर लेना है। लेंथ कोशिश करनी है ज़्यादा रखनी है, जितनी ज़्यादा कर लोगे ना आप कट जाएगी, लेकिन जो अगर छोटी रखोगे ना तो वो बढ़ नहीं सकती। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है ज़्यादा ही लेंथ रखनी है। लेंथ आपने डबल कर लिया, डबल करने के बाद आपने एंड से उसको गिरा लगा देनी है, और गिरा के लिए एक बल ही काफ़ी होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये आपके सामने मेरे पास ये इतनी लेंथ आ गई है टिक्के के साथ। आप देखते होगे कि जब आप मार्केट से टिक्का खरीदते हो, माथा पट्टी कुछ भी खरीदते हो, तो उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती। जो उन्होंने पल्स के साथ बनाई हुई होती है ना मांग में लगाने के लिए, वो उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती। यही वजह होती है कि टिक्के ठहरते नहीं। वो भी लेंथ हो तो भी आपने उसके साथ धागा मस्ट ऐड करना है। अब बारी आ जाती है बालों पे। तो बालों सबसे पहले आपने क्या करना है, सेंटर मांग निकालनी है, बिल्कुल स्ट्रेट सेंटर मांग निकालनी है। ठीक है, सेंटर मांग हर फेस पे सूट कर जाती है सिवाय एक्स्ट्रा लॉन्ग फेस पे। ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा लंबा चेहरा होगा उस पर सूट नहीं करती। लेकिन अगर इस तरह के टिक्के के साथ जिसकी मांग पट्टी चौड़ी होगी उसके साथ सेंटर मांग निकाली जाएगी तो लंबे फेस पे भी सेंटर मांग सूट कर जाती है। ये मैंने सेंटर मांग निकाल के 8 टू 8 दोनों तरफ से पार्टीशन निकालनी है। सेंटर मांग लिया और उसको 8 टू 8 दोनों तरफ से पार्टीशन निकाल देनी है। ठीक है, क्योंकि मुझे क्राउन एरिया पे थोड़ा सा काम भी करना है। अब मैं टिक्का लूँगी और सेंटर मांग में रख दूँगी। ऑब्वियसली आपको पता है जब सैलून पे काम करो तो सामने मिरर होता है, आपको आइडिया हो जाता है आपने कहाँ रख के सेट करना है। आप क्लाइंट से भी कह सकते हो कि आपको जहाँ सेटिंग चाहिए आप वहाँ से पकड़ के रखो। हाथ रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको यहाँ पे दो बातें क्लियर कर दूँ कि मैंने यहाँ पे थोड़े वैक्यूमिंग उठानी है, तो मैं थोड़ी सी स्पेस छोड़कर, मतलब हल्के हाथों से बाल हटाकर, तो मैं नीचे की तरफ, नीचे अंदर लास्ट में जो बाल जा रहे हैं ना वहाँ पे पिन अप करूँगी, यहाँ बिल्कुल ऊपर नहीं करूँगी। लेकिन अगर आपने वैक्यूम नहीं डालना तो आप यहाँ ऊपर बिल्कुल ऐसे ही बगैर मांग हल्की सी निकाले आप अटैच कर सकते हो, लेकिन अटैच बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैं करी हूँ। मैं नीचे थोड़ा सा करी हूँ क्योंकि मैंने वैक्यूम उठाना है। आपने अगर वैक्यूम नहीं उठाना तो आप ऊपर कर लो, उठाना है तो फिर आप यहीं पर करो। मैंने यहाँ पर लगाया, पिन लगाई, बॉल पिन, हेयर पिन जो भी होती है हमारी, लगाने के बाद मैंने क्या करना है, जो मेरे हाथ में धागे का बल था ना उसको भी मैंने वहीं से गुजार के लेके जाना है जहाँ पे बाल होते हैं। पिन के अंदर जिस एरिया में बाल होते हैं ना वहाँ से गुजारना है, पिन की बैक साइड से नहीं। ठीक है, जो ग्रिप आती है ना पिन की, वहाँ से ही मैंने इस बल को 2 3 4 बार, बस इससे ज़्यादा घुमाना नहीं है, हर 4 बार बहुत होता है। घुमा लिया, घुमाने के बाद आपने क्या करना है, अब जो नीचे एक्स्ट्रा धागा छूटा हुआ है उसको ऐसे नहीं छोड़ना। आपने क्या करना है, एक और पिन लेनी है और उसको टाइट करने के लिए जो एंड हमारा धागा है दोबारा पिन लगा देनी है। अब ये टिक्का या माथा पट्टी या झूमर इस तरीके से लगा हुआ ना
तो मजाल कहीं चला जाए, चाहे जितना मर्जी हैवी दुपट्टा है, ये कहीं नहीं जाएगा। अब मैं अपने क्राउन में थोड़ी सी बैककॉम करने लगी हूँ, थोड़ा सा मतलब हेड की मैंने शेप बनानी है। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, मैं 19s के और 20 का जो बैककॉम का शेप था ना, उसमें कितना डिफरेंस आ चुका है। मैं इस पर वाज़ेह वीडियो बनाऊंगी। जो पहले के दौर की बैककॉम करते हैं उन्हें चाहिए कि अपने हाथ को थोड़ा सा चेंज कर लें, और अगर जो सीख रहे हैं उन्होंने भी देखना है कि हम ट्रेंडिंग के हिसाब से जो दौर चल रहा है उस हिसाब से बैककॉम किया करें। तब की बैककॉमिंग में और अब की बैककॉमिंग में बहुत फ़र्क आ चुका है। तो इस चीज़ को मैं क्लियर करूँगी किसी वीडियो में। बैककॉमिंग को एडवांस ब्यूटिशियन कोर्स में ही सिखाया जाता है। बेसिक्स में वही आती है जो पहले दौर की थी, और अब ये एडवांस बैककॉमिंग आ चुकी है। अच्छा, ये जो तरीका है ना कि दो पिनों पे मैं बैककॉम खड़ी कर लूँगी, ये मेरी मिस ने ही मुझे सिखाया था टैप्टा से जब मैं सीख रही थी। वो कमेंट भी करती हैं फरिया आसिम के नाम से। थैंक यू सो मच मिस जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये चीज़ सिखाई हुई है। अच्छा, ये काम लेकिन मैं सिर्फ पार्टी मेकअप पे, मतलब पार्टी वेयर्स पे करती हूँ, जिनको दुपट्टे का बहुत ज़्यादा वज़न नहीं होता, मैं उन पे ये करती हूँ, क्राउन डालती हूँ इस तरह का। लेकिन जो ब्राइड होती हैं उन पे ज़्यादा पिन लाजमी लगती है, क्योंकि नीचे बैककॉमिंग पैड होता है। ये वाला जो है ना सिर्फ पार्टी वेयर्स के लिए है, ठीक है। तो अगेन थैंक यू सो मच मिस जी। मैं यहाँ पे इसको फोल्ड किया और पिन लगा देनी है। आप देखना मैंने 2 लगानी है। बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं तो आपको 3 लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो यहाँ मैंने पिन अप कर लिया है अपने सारे बालों को। अब टेल कॉम की बैक साइड से मैं हल्का हल्का सा उसको बाहर निकालूंगी, ताकि जो मेरे हेड की शेप है ना वो बिल्कुल इक्वल आए, सारा राउंड क्राउन का बिल्कुल इक्वल रहे। ये जो टेल कॉम की बैक साइड पे होता है ना, ये इसी वजह से होता है कि आप बैक कॉमिंग को हर तरह से सेट कर सको। कहीं से अगर दबी हुई है तो ये जो बारीक होती है इसलिए होती है कि आप वहाँ से इजीली निकाल सको। ये आपको स्ट्रेट बिल्कुल पार्टीशन करनी है तो इसी तरीके से की जाती है। बैक हमारा तैयार हो गया, अब बारी आती है फ्रंट की। फ्रंट पे भी मैंने बिल्कुल इस तरह पीछे की तरफ उठाने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, उसी एंगल पे जिस एंगल पे मैंने पार्टीशन निकाली है, मैंने हल्का हल्का सा बैक कॉम डालना है। मैंने बहुत हाई नहीं उठानी, क्योंकि ये ब्राइड नहीं है, पार्टी है, पार्टी लुक है। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल हल्का हल्का सा उठाना है, बहुत ज़्यादा हैवी कॉम बैक कॉम नहीं डालना। आपने देखा मैं हल्का हल्का सा बिल्कुल डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा हाई जो है ना, आप माथा पट्टी में उठाया करो या फिर ब्राइड के उठाया करो। पार्टी वेयर्स का बहुत ज़्यादा हाइट जो है ना बुरी लगती है, ठीक है। उठाना है आपने फेस के अकॉर्डिंग, आपके सामने मिरर लगा होता है, आपने फेस को देखना है कि किस रुख पे आपका ये साइड पफ सूट कर रहा है, ठीक है। आपने उसी रुख पे इसको अटैच करना है। हमारे ये साइड पफ जो है 3 तरह के होते हैं, नीचे झुके हुए होते हैं, ऊपर की तरफ बिल्कुल उठे हुए होते हैं, और बिल्कुल एक बैलेंस पर होते हैं। मतलब कि जो हमारी बैककॉम की सीट पीछे जा रही होती है ना, उसके साथ अटैच होते हैं। मैं किसी वीडियो में ये तीनों शेप्स आपके साथ क्लियर करूँगी कि आप अपने फेस के अकॉर्डिंग किस तरह की ये साइड पफ बना सकते हो, ठीक है, जो आपको सूट करे। एक साइड मैंने आपके सामने कर ली है, दूसरी साइड भी आपके सामने ही करूँगी। उसको भी मैंने हल्का हल्का सा बैककॉम करना है। मैंने बहुत ज़्यादा हाइट नहीं उठानी है। फेस के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो, फेस स्लिम सा है, बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो तो मज़ीद नहीं उठाना। पार्टी वेयर पे अगेन बता रही हूँ, आपने लाइट हाथ ही रखना है बैककॉम का। चाहे फ्रंट पे आप बैककॉम कर रहे हो, हाइट उठा रहे हो, कहीं से भी जो हाइट है ना आपने मुनासिब रखनी है, बस क्लियर। मेरे सामने मिरर नहीं लगा हुआ था तो मैं देख के उनके फेस की तरफ अटैच करी थी। दोनों तरफ से मैंने कर लिया। अब मैंने फेस की थोड़ी सी ना शेप के लिए छोटी छोटी सी लिड छोड़ी हुई थी, ताकि बिल्कुल खिंचा हुआ फेस ना लगे पीछे की तरफ। ये भी मैं आपको बता रही हूँ, मैं यहाँ पे 2 तरह से ये लिड सेट करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जैसी आपको लुक चाहिए उसमें आप इस तरह के लिड फ्रंट पे ऐड करो, और मस्ट ऐड किया करो, उससे फेस बहुत अच्छा लगता है, प्रोफेशनल लुक देते हैं। बिल्कुल खिंचे हुए हेयर स्टाइल अच्छे नहीं लगते। एक देख लिया मैंने आपको कि मैंने प्रॉपर कर्ल्स डाले हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आपको कर्ल्स अच्छे लगते हैं आंखों के पास, आप कर्ल्स डालो, नहीं तो आपने क्या करना है, बिल्कुल हल्का सा एंड से आपने लिड को राउंड कर देना। बस यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आएगा, मैंने उसको स्ट्रेट करते आना है। स्ट्रेट करते हुए लास्ट में मैंने हल्का सा बस यहाँ से उसको राउंड करना है, ज़्यादा राउंड नहीं करना। मैंने कर्ल को खोल दिया है। फेस के अकॉर्डिंग जो सूट करे आप अपने क्लाइंट की वो चीज़ बनाया करें। किसी को छोटा नहीं सूट करेगा रोल, और किसी को बड़ा सूट नहीं करेगा। तो यहाँ दोनों चीज़ें आपके सामने। टिक्का सेट हो चुका है, हमारा बैक हेड बन चुका है, क्राउन बन चुका है, फ्रंट भी तैयार हो चुका है। सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल नीट हैं, और हाथ में जितनी नीटनेस होगी ना उतना ही ज़्यादा प्रोफेशनल लुक आती है। कोशिश किया करें, थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर लिया करें, लेकिन जो है ना क्लाइंट को सेटिस्फाइड करके भेजा करें।
अच्छा, इस बैक कोम के साथ आप यहाँ पे पीछे लूज कलर डाल सकते हो, जूड़ा बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इस फ्रंट पार्ट के साथ। जिस तरह बैक कोम है और फ्रंट का ये जो मैंने पफ बनाए हैं दोनों साइड के, आप इसके साथ पीछे जो मैंने लेंथ छोड़ी है आप जूड़ा बनाओ, लूज कर कुछ भी कर सकते हो। फ्रंट आपको ऐसी लुक चाहिए तो आपके सामने तैयार है। टिक्का सेट है, बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल प्रोफेशनल वे में मैंने आपको बताया जिस तरह से टिक्का सेट किया जाता है। हेयर स्टाइल पसंद आ जाए, ट्रिक आसान लगे, टिक्का सेटिंग अब आसान लग रही हो, बैक और फ्रंट लुक दोनों पसंद आई हैं। आप देखो मैं दोनों तरफ से उसको इक्वल करके देख रही हूँ कि बैक से भी दोनों शेप्स इक्वल आ रही हैं और फ्रंट से भी इक्वल आ रही हैं, बैक कोमिंग की भी और मेरे फ्रंट पफ की भी। सामने मिरर होना बहुत ज़रूरी है, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करता है आपके काम में कहाँ गलती है कहाँ नहीं है। मंगनी निकाह किसी भी ब्राइड को इस तरह से सेटिंग करवानी है या खुद से करनी है, किसी भी पार्टी वेयर पे आपका इस तरह का टिक्का आपको सेट करना नहीं आता था। आई होप अब सबको आ गया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।